Hello bachcho, let's read out a question first. A body of mass m is placed on the floor of a lift. If the lift falls freely and the body is pulled horizontally, then the frictional force offered by the body is, while given in the bracket, mu s coefficient of static friction, mu k coefficient of kinetic friction है. So देखिए बेसिकली सिनारियो क्या बन रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, उसे लिफ्ट की फ्लोर में रख दिया गया है. सो लेट्स सपोज कि हमारे पास कुछ इस तरीके से लिफ्ट है और उससे हमने एक बॉडी जिसका मास m के बराबर है इस तरीके से उसकी फ्लोर में प्लेस कर दिया है. अब इनिशियली जो लिफ्ट है वो रेस्ट पर है, ठीक है. अब फिर क्या होता है कि लिफ्ट फ्री फॉल करती है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो फ्री फॉल कर रही है. सो फ्री फॉल कर रही है दैट मीन्स कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा जी. सो फ्री फॉल के केस में हम क्या कर रहे हैं, अब बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, उसे पुल कर रहे हैं. सो उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपर्ड हो रही होंगी वो क्या होंगी वो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सिंपल जो कंसेप्ट है वो लगाएंगे हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है. सो इनिशियल केस को लेकर चलते हैं कि जब लिफ्ट रेस्ट पर थी, ओके, व्हेन द लिफ्ट वाज एट रेस्ट. सो उस कंडीशन में मास होने के कारण से डाउनवर्ड डायरेक्शन में या इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी, और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि n माइनस ऑफ mg दिस विल बी इक्वल्स टू द मास इनटू एक्सेलरेशन. बट रेस्ट में होने के कारण से एक्सेलरेशन तो लग रहा था ज़ीरो, यानी कि n माइनस ऑफ mg दिस विल बी इक्वल्स टू m इंटू ज़ीरो, दैट विल बी ज़ीरो, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन विल बिकम इक्वल्स टू mg, यानी कि सिंपली ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg को बैलेंस कर रहा है. सो ये तो हमने डिस्कस किया रेस्ट कंडीशन के बारे में. बट यदि मैं यहाँ पर बात कर लूँ सेकंड कंडीशन, दैट इज़ फ्री फॉल का केस, ठीक है. फ्री फॉल केस जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्री फॉल कर रही थी, सो उस दौरान उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा था वो कौन सा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ g, ठीक है. सो इस केस में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन तो लगने वाला नहीं है. क्यों, बिकॉज यदि वो फ्री फॉल का केस है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सो उस कारण से जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट विल बिकम इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज ज़ीरो. और इसी सेम कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींच रहे हैं. सो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स. सो यदि मैं फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला लिखूँ, सो उसको हम डिनोट करते हैं F से, and it will be equals to the coefficient of friction between this block and lift multiplied by the normal reaction हो जाएगा. Now what will be the coefficient of friction here? So basically यहाँ पर जो coefficient of friction लग रहा होगा वो ड्यू टू स्टैटिक लग रहा होगा, काइनेटिक तो नहीं आएगा, ओनली ड्यू टू स्टैटिक आएगा. तो इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू एस इंटू एन के इक्वल. बट जैसा कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर ज़ीरो था, सो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि फ्री फॉल के केस में इस पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा. एंड हेंस देयरफॉर वी विल से द फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, फ्रिक्शनल फोर्स will be ज़ीरो. फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है
by using the concept of Newton's second law. Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.